गुड मॉर्निंग एवरीवन। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ़ यू। जितने मदर्स हैं मेरे चैनल में, जो मेरे को फॉलो करती है, जो मेरे को देखती है, उन सबको बहुत बहुत मदर्स डे की विशेस। और आज का जो वीडियो है ना, आपको ऐसा लग रहा होगा थोड़ा अलग सा है, क्योंकि आज मैं कोई भी अपना व्लॉग नहीं दिखा रही हूँ, मैं अपना कोई भी डेली रूटीन नहीं दिखा रही हूँ, मैं आपसे कोई भी रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ। अभी बजे हैं सुबह के करीब 11। और आज जब मैं सुबह 7 बजे उठी, आज मैं थोड़ा लेट उठी थी क्योंकि संडे था। तो आज मैं जब थोड़ा सा सुबह जब उठी थी, तो मैंने अपना फ़ोन जैसे स्क्रॉल किया तो मेरे को याद आया कि अरे वाह, आज तो मदर्स डे है। और पूरा व्हाट्सएप, सबके स्टेटस, सबके मैसेजेस व्हाट्सएप में, फेसबुक में, मीन्स एवरी डे एवरीवेयर, मतलब मेरे को ना सिर्फ यही दिख रहा था। तो मेरे को लगा मेरे को भी शेयर करना चाहिए यार, मैं भी एक मदर हूँ, मेरी भी मदर है, मदर इन लॉ है, सब लोग हैं, तो मेरे को भी करना चाहिए। बट कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगा मैंने कभी नहीं किया है, मैं आपको बताऊँ। और मैं सच बता रही हूँ, मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं, एज अ मदर बने हुए अभी 4 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन मैंने ये सब कभी शेयर नहीं किया है। पता नहीं, मेरे को ये अच्छा नहीं लगता है, या फिर मतलब इन द सेंस मेरे को ऐसे इंस्टिंक्ट आती है कि नहीं, इस डे ही क्यों विश करना, या फिर इस तरीके से फ़ोटोज़ अपलोड करना, जबकि मैं बहुत ही रेगुलर हूँ फ़ोटोज़ अपलोड करने में, स्टेटस अपलोड करने में। बट पता नहीं, कहीं ना कहीं खैर ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ये मानती नहीं हूँ, सब अच्छा है, सबके लिए हैप्पी मदर्स डे। बट मैं आज आपसे ना कुछ और ही बात करने आई हूँ। आज मैं बात करने आई हूँ अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी की, मेरी मदर बनने की जर्नी की, और मैंने क्या क्या चीज़ें फेस करी इस ड्यूरेशन में, मेरी प्रेगनेंसी के टाइम, उसके बाद मेरे बच्चों के होने में। तो मैं आपको बता दूँ, जब मेरी शादी हुई थी तो फिर उस टाइम मेरी पढ़ाई चल रही थी, एंड माई एज वॉज जस्ट ओनली 24। तो उस टाइम मेरा जस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर था, इसलिए मैंने और मेरे हस्बैंड ने कभी ये कुछ प्लान नहीं किया कि अभी हम लोग इस लिए जाएंगे। तो 2 इयर्स की मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन थी, देन मैंने जॉब ट्राई करी, और मीन्स एक सबको ही लगता है कि अपना करियर पहले सेट कर लो। तो हमें कहीं ना कहीं 3 इयर्स हो गए ऐसे ही, और हम लोग ने कोई प्लानिंग नहीं करी थी। देन आप सबसे बड़ा ड्रॉबैक पता है आपको, मिडिल क्लास फैमिलीज़ में होने का क्या होता है, दोनों साइड से, मायके साइड से एंड ससुराल साइड से ना, आपको ये प्रेशर आने लगता है। मीन्स अगर 2 साल बच्चे बहू को, मतलब बेटे या बेटी नहीं हो, मतलब बेबी नहीं हो, तो लोग कुछ कुछ कहने लगते हैं, इस तरीके से होता है। तो 3 इयर्स तक तो मेरे साथ नहीं हुआ था ऐसा, क्योंकि मेरी पढ़ाई थी, सब था, ये था। लेकिन जैसे ही 4th ईयर रनिंग हुआ ना, तो कई सारी बातें आने लगी, सामने आने लगी, मैंने भी सुनी। तब मेरे को लगा यार, मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं, और लोग कैसे कैसे फिर इंटरप्रिटेशन करने लगते हैं। कभी कभी तो आप कुछ चीज़ें ऐसी भी सुन लोगे, अरे ऐसा भी हो सकता है, मतलब अभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि अरे अरे, आप समझो किसी को, अगर हम लोग नहीं प्लान कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं या क्या चीज़ें हैं, लोग ना अपने आप जज करने लगते हैं, हर चीज़ हर टाइप में जज करने लगते हैं। फिर मैं और मेरे हस्बैंड ने सोचा कि नहीं, नाउ इट्स टाइम। और फिर हम लोगों ने कुछ डॉक्टर्स को, मतलब मैंने फर्स्टली चेकअप्स वगैरह कराए, और ये है। देन आई गॉट टू नो कि मेरे को पीसीओडी की प्रॉब्लम थी। तो पीसीओडी की वजह से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस थी मेरी प्रेगनेंसी में। देन उस टाइम ना वो 4th ईयर था, और मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट, मतलब आप ये समझ रहे हो ना, ऐसा लग रहा था अरे अब कितना टाइम निकल गया, अब क्या होगा, कैसे होगा, और मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, एकदम लगता था आप तो कुछ क्योंकि आप जब चारों तरफ से यही सुनने लगते हो ना, क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों, अरे क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम, मतलब इतना ज़्यादा ये सब चीज़ें होती ना, तो मैं भी बहुत डिसअपॉइंट थी। बट हस्बैंड ने पूरा सपोर्ट किया, और सारी चीज़ें हुई। फाइनली लगातार 4 to 5 मंथ्स के ट्रीटमेंट के बाद आई गॉट टू नो कि दैट आई एम प्रेगनेंट। और बहुत अच्छा था वो, मतलब ये किसी भी मदर के लिए अच्छा होता है, बहुत अच्छा था। फिर अराउंड 1 मंथ, क्योंकि मैं इतना डर गई थी शुरू से ही, क्योंकि इतना सारा सब कुछ देख लिया, सुन लिया था। तो एक्चुअली मेरे हस्बैंड भी पूरे इस टाइप पे इतने थे कि हम लोग पूरा प्रॉपर चेक, सभी लोग कराते हैं चेकअप्स, लेकिन मतलब हमारी स्थिति ऐसी हो गई थी, कंडीशन, कि हमें डॉक्टर कुछ भी बोलता था ना, मतलब कहीं का भी टेस्ट हो, कुछ भी हो ना, तो हम लोग इतना डर गए थे, हम लोग दौड़ के पहुंच जाते थे कि नहीं, हम जाएंगे।
सेकेंड मंथ में हमें पता चला जब मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, क्योंकि शायद फर्स्ट मंथ में नहीं होता, मेरे को भी इतने अच्छे से याद भी नहीं है, 4 ईयर्स हो रहे हैं। सेकेंड मंथ में शायद कुछ मेरा अल्ट्रासाउंड या कुछ ऐसा हुआ था टेस्ट, देन मेरे को पता चला कि वी हैव ट्विंस। हम लोग बहुत खुश थे, मीन्स आप समझ सकते हो जब ये न्यूज़ होती है कि मतलब हम लोग वी आर गोइंग टू बी अ पेरेंट्स, तो पेरेंट्स के लिए चीज़ बहुत अच्छी होती है। फिर मेरे को पता चला, मीन्स हमें और मेरे हस्बैंड को, कि हमें ट्विंस हैं, तो ये तो एकदम आप समझ रहे हो ना, सातवें आसमान वाली फीलिंग थी। लेकिन वो शायद फीलिंग इतनी कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग होती, उसी के जस्ट 2 आवर्स के बाद हमें डॉक्टर ने बोला कि आपको एक टेस्ट और कराना पड़ेगा, बिकॉज 2 बेबीज़ हैं, और मतलब हमें प्रॉपर वो शायद देखना होता होगा, ग्रोथ डेवलपमेंट एंड ऑल ये सब। तो हुआ, और उसके बाद एक रिपोर्ट आई, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट, उसमें हमें पता चला कि कुछ मतलब मेरे को सही से पूरा याद नहीं है, ये इट वॉज 2 मंथ या 3 मंथ्स के बाद, कि कुछ शायद प्लेसेंटिया जो नाड़ा होता है ना बेबी का, वो कहते हैं वो पोस्टीरियर था, शायद पोस्टीरियर वर्ड ही था। पोस्टीरियर मीन्स कि जो नाड़ा था बच्चे का वो थोड़ा नीचे था, जिससे कि डॉक्टर ने ये बोला कि आपके जो 5 मंथ्स हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा भी जर्क लगा या आप ज़्यादा झुक गए, ये कुछ भी हुआ, तो यू विल लॉस योर 1 बेबी। तो अगेन मतलब इतनी सारी खुशी के बाद मैंने ये चीज़ कभी किसी से शेयर नहीं करी है, बट आज मेरा मन किया। मेरे बच्चे हैं अभी, आप लोग को पता ही है, सब बिल्कुल दोनों हेल्दी हैं, बहुत अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे को आज मन किया कि मैं भी शेयर करूं कि एक लेडी किन किन चीज़ों से मीन्स गुजरती है। लोगों को फाइनली देखता है कि एवरीथिंग इज़ हैप्पी, मतलब सब कुछ अच्छा है और ऐसा है, बट ऐसा नहीं होता है, सबके साथ नहीं होता है। देन वो मतलब पता नहीं मैं ऐसे क्यों शेयर कर रही हूँ, बट आज मेरा मन किया। फिर हमें पता चला कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है, हमें बिल्कुल भी झुकना नहीं है, सीढ़ियाँ नहीं चलना है, और वो शायद मेरी प्रेगनेंसी का 2nd या 3rd मंथ ही था। फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक दूसरे को बहुत सपोर्ट किया, हर चीज़ में किया। बट यू नो मिडिल क्लास फैमिलीज़ में पता मेन प्रॉब्लम क्या होती है, आपकी लाइफ में ना सब इन्वॉल्व होते हैं, मतलब मायके साइड से भी ससुराल साइड से भी, सब इन द सेंस होना भी चाहिए, क्योंकि कई बार एडवाइसेस अच्छी होती हैं, वर्क करती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना, यू कांट जज, मतलब ऐसा आप जज नहीं कर सकते कि डॉक्टर सही कह रहा है कि या जो एडवाइस दे रहे हैं वो सही कह रहे हैं, क्योंकि लोग पता है कंपेयर करते हैं, पहले तो ऐसा था, ऐसे हो जाता था, अरे भाई अभी प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी हैं, चीज़ें होने लगी हैं, तो ये बहुत ज़्यादा एक क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती। लोग कहते हैं वो तो तब तो ऐसे हो जाता था, तब तो ऐसे हो जाता था, बट देन ऑल्सो हम लोगों ने, मैंने और मेरे हस्बैंड ने हर चीज़ इग्नोर करी और हम लोग आगे बढ़े। बट हमारी स्थिति ऐसी हो गई थी कि हमें हर 2 वीक्स में अल्ट्रासाउंड कराना होता था, डिफरेंट टाइप के टेस्ट कराने होते थे कि मतलब बेबी ठीक है। तो 5 मंथ्स हमने ना ऐसे गुजारे हैं, मतलब आप ये समझ लीजिए कि ऐसा लगता था आज इतना दिन हो गया, आज इतना वीक हो गया, क्योंकि 5 मंथ्स वेरी क्रिटिकल। डॉक्टर ने मेरे को नीचे स्टिचेस वगैरह में ऐसा सजेस्ट किया कि अगर वो ज़्यादा रहा तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, आप स्टिचिंग करा लीजिए, बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस आए। बट मेरे को बस यही लगता है अगर भगवान ने दिए हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी। देन 5 मंथ्स हमारे कंप्लीट हुए और डॉक्टर सेट कि एवरीथिंग इज़ गोइंग, और बच्चा थोड़ा सा उस टाइम 5 to 6 मंथ में शायद मूवमेंट आ जाता है, तो वो बच्चा थोड़ा सा ऊपर मूव कर गया है। देन 6 मंथ्स कंप्लीट हुए मेरी प्रेगनेंसी के, और 7वें महीने से ना मेरी डॉक्टर, क्योंकि 2 बेबी थे और आई वॉज लिटिल वीक एट दैट टाइम, मैं थोड़ी सी उस टाइम कमज़ोर थी। स्टार्टिंग में सब लोग दुबले पतले होते हैं और ऐसा होता है, तो डॉक्टर सेट कि आपको ना हर 3 डेज़ में चेकअप के लिए अब आना पड़ेगा। 3 डेज़ मतलब वो बच्चों की धड़कन और सबके साथ होता है, बट नॉर्मल प्रेगनेंसीज़ में मतलब जिसमें सिंगल बेबी रहता है इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर हम लोग हर 3 डेज़ में जाते थे। पता है प्रॉब्लम ये आती है कि हस्बैंड को बार बार छुट्टी नहीं मिल सकती, आप मतलब कैसे अकेले जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अकेले खूब गई हूँ, हर चीज़ मैंने किया है। फिर मैं ऐसा करती थी, जैसे 1 साइड से मैं ओला करती थी, मतलब कैब से जाती थी, डर भी लगता था। और फर्स्ट टाइम जब आपकी प्रेगनेंसी होती है ना, आप सबको डर लगता है,
कि अभी तो पता है लोग सिर्फ इसी में डिस्कशन में आ जाते हैं 7th मंथ में नॉर्मल होगा सीज़र होगा, नॉर्मल होगा सीज़र होगा। मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम थी यार, मेरे 2 बच्चे थे, डॉक्टर बोलता था तुम ऐसा करो, तुम ऐसे रुको, इस तरीके से करो, ये चीज़ें अवॉइड करो, ऐसा करो। और बाकी जो फैमिलीज़ में सब चलता था, ऐसे नहीं, ये करो, ये खाओ, वो पियो, ऐसे करो, ऐसा नॉर्मल हो जाएगा। मतलब चीज़ें इतनी ज़्यादा मेरे को डर बढ़ाती जा रही थी ना कि मतलब मैं बहुत 7th मंथ तक तो शायद मैं 7.5 महीने तक तो मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। मेरी स्वेलिंग आ गई थी मेरे पैरों में, मेरे हाथों में, मतलब बहुत ज़्यादा मेरे को ऐसा लगने लगा था भगवान इतना टाइम बीत गया है, थोड़ा सा और अच्छे से बीते और कैसे भी ये बच्चे आ जाए। मतलब मेरी ये स्थिति हो गई थी। और इंटरप्रिटेशन अगेन मैं कहूँगी, एक जो मिडिल क्लास में अगेन एक इंटरप्रिटेशन बड़ी भैया बहुत अजीब चीज़ है। लोग अजीब अजीब टाइप से जज करने लगते हैं इस सेंस में, बेटा होगा, बेटी होगी, तुम ज़्यादा सोती हो, तुम ज़्यादा ये करती हो, तुम्हें ऐसे स्विंग्स आते हैं, तुम्हें मूड स्विंग्स आते हैं, ये होगा वो होगा, इतनी बातें। मतलब आपकी ना माँ के साइड से भी जितनी मामा होंगे, मामी, मतलब मामा ना लेडीज़ की बात करूँ, मामी होंगी, चाची होंगी, नानी होंगी, जितनी होंगी ना, मौसी होंगी, बुआ, सब इन्वॉल्व हो जाएंगे। सेम फ्रॉम द ससुराल साइड सब इन्वॉल्व हो जाएंगे। और अगर आपका एक सोशल कल्चर अच्छा है, सोशल इन्वायरमेंट अच्छा है ना, एक नॉर्मल मिडिल क्लास में, तो कई बार तो ना अड़ोस पड़ोस वाले भी इन्वॉल्व हो जाते हैं कि नहीं नहीं ऐसा है वैसा है, हमारी एक उनकी बहू थी, उनकी एक बेटी थी, सब इन्वॉल्व हो गए। तो मेरे केस में भी ऐसे था, सब इन्वॉल्व थे। और मैं ऐसी ऐसी बातें सुनती थी ना, तो मेरे को और घबराहट होने लगती थी। बट निलय थे तो उन्होंने हर चीज़ को सपोर्ट किया और बोला कोई कुछ नहीं है, तुम टेंशन नहीं लो। 8 मंथ्स कंप्लीट हुए और फिर डॉक्टर ने करीब 8 मंथ्स 10 डेज़ में मेरे को बोला था कि जो मेरा एक बेबी है उसको प्लेसेंटिया में मीन्स ऑक्सीजन की रीच थोड़ी कम हो रही है, तो वी हैव टू ऑपरेट। और अभी वो प्री मैच्योर होंगे, तो उन्होंने मेरे को पहले ही बोल दिया था कि आपके बच्चे प्री मैच्योर होने वाले हैं, बहुत वीक होने वाले हैं, और यू हैव टू टेक केयर, मतलब बहुत ज़्यादा आपको मतलब ध्यान देना है, करना है। फिर आई वॉज मेंटली प्रिपेयर कि क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं होता है हमारे पास। देन मैं गई, सबसे घर पे डिस्कस किया, सब कुछ किया, बोले जब डॉक्टर बोल रहे हैं तो हमें करना पड़ेगा। तो वो 8 मंथ्स 14 डेज़ का ही टाइम था। 27 जून कुछ घर पंडित जी से मुहूर्त निकला, इस टाइम का निकला, और सीज़र का मेरा टाइम आ गया। बेस्ट पार्ट बस मेरी प्रेगनेंसी में पता ही क्या था, क्योंकि मैं एक बड़ी बहू थी, पूरी फैमिली में ससुराल की साइड से मैं एक बड़ी बहू थी। तो जितने मेरे कज़न्स थे, मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरे ब्रदर इन लॉ, मतलब मेरा सब मायके की फैमिली से, भाई आया, मम्मी आई ग्वालियर में, वहाँ सब लोग आए। मेरे सीज़र के टाइम ना 30 से 35 लोग इकट्ठे हो गए थे। मीन्स डॉक्टर वॉज सिंग व्हाट इज़ दिस यार, मतलब इतना ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए थे मेरे सीज़र के टाइम दिया गया था 12 से 12:30 के बीच में मेरा सीज़र हो जाना है, पंडित जी ने दिया था। कुछ होता है हम लोग के यहाँ, मूल वगैरह नहीं लगते तो उस टाइम था। और निलय इतना डरे हुए थे, मेरे फादर इन लॉ, मीन्स डैडी। पता है जस्ट डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि बच्चे हो सकता है, क्योंकि प्री मैच्योर है, तो हो सकता है हमें तुरंत NICU में शिफ्ट करना पड़े। तो हॉस्पिटल के बाहर 4 मीन्स 1 एम्बुलेंस और 4 गाड़ियाँ हमारी खड़ी थी, सिर्फ इसलिए कि जल्दी से हम, मीन्स उस हॉस्पिटल में सिर्फ डिलीवरी होती थी, सीजर वगैरह होते थे, वहाँ पे NICU वगैरह नहीं थे, तो हमें वहाँ दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना था। तो जैसे ही 12:20 में फर्स्ट मेरा सीज़र स्टार्ट हुआ 12:05 पे करीब, और 12:20 पे शायद फर्स्ट बेबी निकला, और मैंने आवाज़ सुनी। सीज़र में तो सब सुनते ही हैं क्योंकि होश होता है। मैंने सुनी यस, तो फाइनली मतलब आवाज़ आई, मेरे को लगा कि हाँ बेबी आ गया है बाहर। और उन्होंने मेरे को तुरंत दिखाया वहीं पे कि ही इज़ अ बॉय, और ये आपका मतलब बेटा है। और मतलब मेरे को ये टेंशन थी, अरे अभी मतलब मेरे से ज़्यादा डॉक्टर को टेंशन थी। जस्ट जब तक उसको साफ वाफ कर रहे थे, क्योंकि मेरे को सब दिख रहा था साइड में, मतलब मैं सब देख रही थी, मैं पूरे होश में थी, अच्छे से थी, मुझे कुछ डर नहीं लग रहा था। फिर तो तुरंत ही सेकंड बेबी की भी रोने की आवाज़ आई 12:21 में। एक्चुअली वो 30 सेकंड का डिफरेंस था, बट वो लिखा गया, क्योंकि 30 सेकंड नहीं लिख सकते आप बर्थ में, तो 12:20 और 12:21 लिखा गया था। सेकंड हुआ, उन्होंने बोला अगेन कि अनदर बॉय। तो फिर बाकी मुझे नहीं पता बाहर किसका कैसा रिएक्शन था, बट आप सोच ही सकते हो कि उसके टाइम मतलब
पूरा हॉस्पिटल में ऐसा हुआ, 2 बच्चे हुए, 2 जुड़वा बच्चे हुए, बेटे हुए, इस टाइप से मतलब पूरा बाहर, क्योंकि ये लोग सब लोग बाहर खड़े हुए थे ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही, तो मेरे को थोड़ी आवाज़ें आ रही थी और किसी को ये चिंता ही नहीं थी मेरी हालत कैसी है, सब ना सिर्फ बच्चों में बिजी थे। और फिर मैं वहाँ पे सुन रही थी, जैसे ही सेकंड बेबी मेरा हुआ ना, तो वहाँ डॉक्टर्स का कुछ डिस्कशन चल रहा था। तो जो वेद है ना, मीन जो मेरा छोटा बेबी है, सेकंड बेबी, उसको कुछ शायद वो लोग प्रोफेशनल टर्म्स में कुछ बातें कर रहे थे, उसको कुछ ऑक्सीजन की प्रॉब्लम थी, आई डोंट नो। फिर मैं सुन रही थी, पूरा वहीं पर डिस्कशन हो रहा था कि इसको एनआईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो जस्ट मैंने वेद को ना सिर्फ एक झलक देखा था और उससे नलहम और मैंने मेरी पूरी फैमिली ने तुरंत शिफ्ट कर दिया था एनआईसीयू में। तो मीन्स वो चला गया था और देव मेरे पास रह गया था। 4 to 5 डेज़ के बाद मेरे को मिला था वेद, और उसके बाद मतलब मैं हॉस्पिटल से भी डिस्चार्ज भी नहीं हो पाई थी, मेरे दोनों बच्चों को जॉइंटिस हो गया था, वैसे ही प्री मैच्योर थे, कमज़ोर थे, और फिर जॉइंटिस हो गया था। फिर हम लोग शिफ्ट हुए दूसरे हॉस्पिटल में, जहाँ पे जॉइंटिस के लिए फोटोमेट्री वगैरह की, इनकी फ़ोटोथेरेपी वगैरह हुई, वहाँ पे हम लोग शिफ्ट हुए। मीन्स पूरी सीज़र के बाद शायद 20 या 21 दिन बाद हम लोग घर लौटे थे। तो ये एक ड्यूरेशन था ना कि मुझे आज भी याद आता है, तो मुझे आज भी डर लग जाता है। मुझे मतलब आप ये समझिए, मुझे प्रेगनेंसी से डर लगता है, मुझे डिलीवरी लोगों की मैं सुनती हूँ तो मुझे डर लगता है। और जब आप माँ बन जाते हो ना, आप बहुत सारे रोल निभा लेते हो, मतलब बेटी के, बहन के, पत्नी के, लेकिन जब आप माँ बन जाते हो ना, तो आपके अंदर एक अलग सी पावर आ जाती है। हो सकता है वीडियो लंबा हो रहा हो, लेकिन आज मैंने फर्स्ट टाइम दिल की बातें ऐसे कही हैं, वो भी किसी के सामने नहीं, जस्ट ऐसे आप लोगों से, कि एक अलग सी पावर आ जाती है। आप किसी से भी लड़ सकते हो। आपके बच्चों को कोई कुछ बोल देता है ना, तो आपको आपको ऐसा लगता है आपको आके आप उसको मार सकते हो, आप उसको डांट सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि यू आर अ मदर। बट अगर कोई और कहता है ना, इतनी सी बात, भले ही वो आपका कितना खास हो, आपको बहुत चुभती है। और कई बार तो छोटी छोटी ऐसी बातें होती है ना, जो आपको इतना लग जाती है कि नहीं, मेरे बेटे या मेरी बेटी को आपने ऐसे कहा कैसे, आपको जो कहना था मेरे से कहते, आपको प्रॉब्लम है मेरे से प्रॉब्लम है। तो इसलिए ना, जो बच्चे होते हैं ना, आपको एक वो अलग सी पावर, अलग सी स्ट्रेंथ देते हैं। चलिए, मैं आज का व्लॉग यही आपको एंड करती हूँ। इसी पावर के साथ, इसी स्ट्रेंथ के साथ आप आगे बढ़िए, खुद को बढ़ाइए, अपने बच्चों को बढ़ाइए, क्योंकि आप नहीं बढ़ोगे तो अपने बच्चों को नहीं बढ़ा पाओगे। बाकी ज़्यादा किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा किसी पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपके बच्चे खुश हैं तो आप खुश हो, और अगर आप खुश हो तो बाकी सब खुश हैं। थैंक यू, बाय बाय।